जो कि आज की जनता ये जानती है कि आज की महंगाई चरम सीमा को पार कर दिया है। उसके बाद बेरोजगारी एकदम हताश हो रही, बेरोजगारी से एकदम ख़त्म हो चुका है, नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सभी अधिकारी को तनख्वाह बढ़ जाती है, लेकिन जो गरीब जिसको नरेगा का कार्ड बना हो उसका पैसा नहीं बढ़ता। बिजली क्या है, वो कहती है कि हर समय सरकार निकालती मैं बिजली फ्री कर दूंगा, लेकिन फ्री कभी नहीं होता। इसके लिए मैं ये वादा करता हूं कि अगर मैं यहाँ का नामांकन हुआ, अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूं, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करवाऊंगा, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करवाऊँगा, बेरोजगारी के ख़त्म करवाऊँगा। और ये जो नरेगा कार्ड है इसका सबकी 500 रुपये प्रतिदिन इनकी तनख्वाह होनी चाहिए। और अगर इनको काम नहीं सरकार दे रही तब भी इनका बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए 300 रुपये होना चाहिए। इस हिसाब से सबकी होनी चाहिए। और जो विकलांग हैं इनका 1000 रुपये जो पेंशन है इसको 3000 रुपये होना चाहिए। जो 60 साल के बुजुर्ग हैं इनका 3000 रुपये महीना पेंशन होना चाहिए। जो विधवा है इनका 3000 रुपये होना चाहिए। इस हिसाब से गरीबी को देखते हुए हम लोग सारी गरीबी को ख़त्म करने के लिए पीरे उठाए हैं। चाहे इसके लिए हमें आगों पर चलना पड़े, चाहे कांटों पर चलना पड़े, चाहे अपनी जान को निछावर कर देना पड़े, इसलिए इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे हम लोग आए हैं, इसलिए हम यही अपील करेंगे कि मतदान मत करें, क्योंकि हमें दान नहीं चाहिए। मतदान का मतलब दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। मतदान मत करें, खाली मत अपनी मत दें। जो मत सबकी हो उस मत को दे करके और अपने मत के हिसाब से जो इनका अच्छे लगे उसी को सरकार बनाई। जय हिंद, जय भारत। जो भाजपा के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या आप लग रहा है आप उनको टक्कर दे पाएंगे कि हाँ अम्बेडकर नगर में? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं 400 पार करेंगे, लेकिन भाजपा के लोग को 150 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि भाजपा के लोग के देखी जा रही है कि महंगाई कितना चरम सीमा को पार कर दिया है। हर चीज़ को बेरोजगारी ख़त्म हो गया है। जितने पेपर दिए जाए सारे नकल करवाई जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो गया। क्यों लीक हो गया? इतने सीसी कैमरा लगाई गई, पेपर लीक क्यों हुआ? इसका कारण क्या होता है पेपर लीक होने का? इसका सरकार कभी नहीं किया। क्या कहता है कि जो पेपर लीक किया उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कितने लोगों को फांसी हो गई? आज तक कितना पेपर लीक हो, किसी का जेल हुआ, किसी का फांसी हुआ, कोई गिरफ्तार हुआ? खाली इसको तो नेट में दिखाया जाता है ना कि पेपर लीक करने वालों को जुर्म दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये सब भाजपा की राजनीति है जो कि पेपर लीक करवाई जाती है। आप तो किसान यूनियन के कुछ लग रहे हैं, आप क्या हैं सर किसान यूनियन के? हम किसान यूनियन के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। जी जी सर, नाम बताइए सर। पवन कुमार सिंह। अच्छा, तो सर आप क्या मुद्दा रखना चाहते हैं जो अपने समस्याओं को किसान के बारे में जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं मूल्य निवासी के, इसके बारे में क्या रखें, जनता बारे में क्या पहुँचाएंगे हमारी बात? भैया हिंदुस्तान में 20% जो है उद्योग वाले हैं तो 80% है भारत के किसान ही हैं। मैं यही चाहूँगा कि किसानों के पास जो समस्याएं हैं, जो ये अधिकारी लोग और शासन प्रशासन जो नेता लोग हैं ये बैठ करके कानून बनाते हैं, कानून ऐसा बनाएं कि मेरे घर में सबसे पहले अगर 10-20 हज़ार होगा, हम कोई काम प्रधान के पास जाते हैं, हम कोई थाने पर जाते हैं, हम कहीं भी अपना काम लेके जाते हैं तो भ्रष्टाचारी लोग सबसे पहले हमको रुपया मांगते हैं। अब ये बिजली दे रखे हैं, अगर ये पता है कि सरकार का घर में तो रुपया रखा नहीं जाता, बैंक में रखा जाता है। हमारे पास रुपया है तो आप बिजली का बिल वहीं से काट लीजिए, हमारे पास रुपया नहीं है तो हमारे लड़के की पढ़ाई के लिए दीजिए। इस प्रकार से तमाम समस्याएं हैं और हम यही चाहेंगे, हम यहाँ के किसानों से अपील करेंगे कि एक नीलम बेटी खड़ी है आपकी समस्या को लेकर के जन जन तक पहुँचाने के लिए। सभी किसानों से मैं अपील करूंगा, सभी बहनों से अपील करूंगा कि आप लोग इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए। और मैं वादा करता हूं कि ये आपकी आवाज़ को संसद में ज़रूर उठाएंगी और जब तक संसद में आवाज़ नहीं उठाया जाएगा तब तक हमको जो है न्याय नहीं मिलेगा। इस यात्रा को हम जोड़ने के लिए इनके साथ हैं और सभी किसान भाई बहनों से यही कहेंगे कि इनके हाथ को आप सभी लोग मजबूती के साथ मजबूत करें और संसद तक अपनी बात को पहुंचाएं। भाजपा के लोग कह रहे हैं किसानों के लिए हम जनहित में काम करते हैं, हमेशा उनके पक्ष में काम करते हैं। आप कुछ नहीं, वो कुत्तों जैसी रोटी डाल रहे हैं। जैसे अंग्रेज लोग आए चाय दे करके चले गए, हमारा रसदाना चबैना लेके चले गए, वैसे वो भी जो है कुत्तों की तरह केवल 6,000 में बताइए
6,000 में केवल 2 दिन आप बाज़ार में निकल जाइए, घर का सामान नहीं आ सकता है। ये 6,000 साल भर में दे रहे हैं, कौन सा किसानों का। इधर 6,000 देना चालू किए, जो 800 रुपये की खाद थी उसको 1,500 रुपया कर दिए, जो 500 में सिलेंडर मिलता था उसको 1,200 रुपया कर दिए। ये हम ही को तो लूट रहे हैं, इनकी माँ ने दिया है जो ये दे रहे हैं सब कुछ। ये तो किसानों की ही देन है। नहीं, भाजपा हमेशा कौन कह रही खादों में दे रही है, कुछ नहीं लूट, ये सब के लिए हर जगहों पे मतलब खड़ी रहता है हर जगह। ये सब सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं भाई। अब आप दे रहे हो तो ये हमें पहले बताएं तो सरकार, पहले मुखिया कौन है, किसके घर में रुपया सोना चांदी पैदा हो रहा है जो पूरे देश में बंटवारा कर रहा है। अरे किसान का महंगाई बढ़ा करके किसान को लूट रहे हो और वहीं से बांट रहे हो। तो ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी। अब किसान हर बात को समझ चुका है कि धन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अगर धन आता जाता का पता लगाना होता तो मोदी जी को ये तो पता है। उन्होंने अभी जब शुरू में लड़े बोले 15-15 लाख सबके खाते में पहुंचूंगा, जितना काला धन है निकाल के लेके आऊँगा। कोई चीज़ लेके आए? कुछ नहीं लेके आए। यही किसानों से महंगाई बढ़ा के ले रहे हैं और यही किसानों में लौटा रहे हो, बता रहे हैं मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं कर रहे हो भैया, तुम तो जो खेती बाड़ी बची थी वो भी खिलवा ले रहे हो। क्या है, हमारे नौजवान घूम रहे हैं, उनको कोई शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल रही है। किसान परेशान है हर प्रकार से। उसके घर में रुपया होगा तभी तो अपनी बेटी का पढ़ाई करेगा, शादी करेगा, तभी तो बेटे के लिए, देश के लिए कुछ करेगा। आपकी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 400 पार होगा तो 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। अरे हम कह रहे हैं 400 पार ना हो जाओ भैया, तुम्हारे जितने सांसद हैं सारे पार हो जाओ, लेकिन ईमानदारी लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, नौजवानों को रोजगार दो, अच्छा काम करो, कानून बदलो। बताओ, तुम एक तरफ जो है सारों को, चोरों को